अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूं जाहिद महमूद, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। हम लोग यूनिट नंबर 19 को डिस्कस कर रहे हैं। उसका कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 जो था वो रिकॉर्ड किया था फंक्शनल ग्रुप्स का। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर के बारे में, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और लेक्चर नंबर 5 जो है वो इसी का बी पार्ट होगा, जिसमें हम रिमेनिंग जो ग्रुप्स हमारे पास रह जाएंगे उनकी नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कहता है कि इस वक्त तक हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, और हर साल जो है वो कहता है सैकड़ों और हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हर साल डिस्कवर हो रहे हैं। मजीद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास हर साल डिस्कवर हो रहे हैं। तो इनको अब नाम देना जो था वो बहुत ज़रूरी था। तो इनको नाम देने के लिए हमारे पास बेसिकली ये चार चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने याद रखना है। ये मेन चार चीज़ें हमें बताएंगी कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम कैसे देना है। ये चार चीज़ें क्या है? एक तो है प्रीफिक्स, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक स्टेम या रूट नेम है, ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एक हमारे पास है प्राइमरी सुफिक्स, सुफिक्स ऑफ स्टेम आर रूट, ये क्या इंफॉर्मेशन देगा। और उसके बाद है सेकेंडरी सुफिक्स, जो कि सुफिक्स है फंक्शनल ग्रुप का, ये किस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इन तमाम कंपोनेंट्स को हमारे पास एक यूनियन थी जिसने ये सारे कंपोनेंट्स को मद्देनजर रखते हुए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको नाम दिए। वो हमारे पास यूनियन कौन सी है? वो यूनियन बच्चों मेरे पास है, उसको मैं नाम दे देता हूं आईयूपैक, जिसको अयूपिक भी अक्सर प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, U stands for union, of P stands for pure, A stands for applied, और C stands for chemistry। ये मेरे पास एक यूनियन है, जिस यूनियन ने इन तमाम कंपोनेंट्स को मद्देनजर रखते हुए जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जितनी भी उनकी क्लासेस थी, उन तमाम क्लासेस को नेम दिया, उनकी नोमेनक्लेचर की। अब यहाँ पर प्रीफिक्स जो है ये मुझे किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? वो कहता है जी प्रीफिक्स मुझे इंफॉर्मेशन देगा कि किसी भी चेन के अंदर मौजूद जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और उन सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट्स एंड इट्स पोजीशन ऑन पेरेंट चेन, ये उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। स्टेम या रूट नेम ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा? ये हमें बताएगा अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ पेरेंट चेन। जो हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट की है उसमें टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं वो हमें स्टेम या रूट नेम बताएगा। प्राइमरी सुफिक्स, जिसको हम सुफिक्स ऑफ स्टेम या रूट कहते हैं, ये हमें बताएगा कि पेरेंट चेन सैचुरेटेड है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ पेरेंट चेन। अगर तो पेरेंट चेन सैचुरेटेड है तो वो हम ऐड करेंगे इन। अगर पेरेंट चेन मेरे पास अनसैचुरेटेड है तो वो या तो EN होगी या YN होगी। ये मेरे पास प्राइमरी सुफिक्स या सुफिक्स ऑफ स्टेम या रूट है। इसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स या सुफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है? ये मेरे पास बेसिकली फैमिली नेम है, ये होगा फैमिली का नेम। तो ये चार चीजें अगर हमें पता चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। जैसे कि ये दो एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। इन दोनों एग्जांपल्स में हम सबसे पहले
चूंकि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर को डिस्कस भी किया हुआ था, तो यहाँ पर एक बात जहन में रखनी है, चूंकि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए हम लोगों ने हैलोजन ग्रुप की निस्बत, तो इसलिए हम लोगों ने कार्बोनाइल ग्रुप से नंबरिंग को स्टार्ट करना है। अगर मैं यहाँ से इनको नंबर्स दूं, तो ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास है 2, ये मेरे पास है 3, ये है 4, ये 4 मेरे पास कार्बन एटम है इस चेन के अंदर। ये पेरेंट चेन जो है इसके अंदर टोटल 4 कार्बन एटम्स है। अब कार्बन नंबर 4 के साथ लगा हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। अब वो क्या है? क्लोरो। लगा कौन सी पोजीशन पर है? 4th पोजीशन के ऊपर। तो मैं यहां पर लिखूंगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। ये जो 4 क्लोरो है, ये बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा? ये जो 4 क्लोरो है ये मेरे पास हो जाएगा प्रीफिक्स। क्योंकि प्रीफिक्स हमने क्या बोला था? प्रीफिक्स के बारे में हमने बोला था कि पेरेंट चेन में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा उसकी पोजीशन भी लिखनी है और सब्स्टिट्यूएंट का नेम भी लिखना है। ये कार्बन नंबर 4 के साथ जुड़ा है और इसका नेम क्या है? क्लोरो। तो इसलिए ये मैंने लिख दिया 4 क्लोरो। अब चेन में है टोटल 4 कार्बन एटम। तो यहाँ पर जो आपकी बुक पे उसने मिस्टेक की है वो उसने प्रोप लिखा हुआ है 3 कार्बन के लिए, तो उसको ठीक करना है। ये बेसिकली है 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए यहाँ पर मेरे पास आएगा ब्यूट। ब्यूट हम लोग यूज करते हैं 4 कार्बन के लिए। तो ये क्या हो गया ब्यूट? ये मैंने बताया है कि मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में ये क्या है? स्टेम या रूट का नेम है। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या हो जाएगा? स्टेम हो जाएगा। ये स्टेम का नेम हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है प्राइमरी सुफिक्स को या सफिक्स ऑफ स्टेम या रूट। तो वो क्या है? ये मेरे पास ए एन आएगा। ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो चेन है इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है? इसको अनसैचुरेशन या सैचुरेशन को शो करना है, तो उसके लिए हमने ये ऐड किया है ए एन। तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर प्राइमरी सुफिक्स, जिसको बोलते हैं सुफिक्स ऑफ स्टेम। ये स्टेम का सुफिक्स हो गया। और उसके बाद ये जो है इसकी एंडिंग एल्डिहाइड्स हैं, ये हम आगे जाके डिस्कस भी करते हैं। तो इनकी एंडिंग हम करते हैं ए एल के ऊपर। तो ये जो ए एल है ये मेरे पास है सेकेंडरी सुफिक्स, जो कि मेरे पास क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप का नेम होगा। ये फैमिली नेम यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो ये इसका नेम बन जाएगा 4 क्लोरो ब्यूटानल। इसको टोटल अगर नाम दें तो ये बनेगा 4 क्लोरो ब्यूटानल। इसी तरह अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब कार्बन नंबर 3 के साथ जो है वो एक मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है? ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है। तो सबसे पहले मैं इसका नाम लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3 मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है CH3। ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर चैप्टर 11 के अंदर डिस्कस भी किया हुआ है। ये है 3 मिथाइल। इसके बाद मेरे पास 4 कार्बन है, तो मैं इसको लिखूंगा ब्यूट। अब जब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था, हमने बोला था जब भी अल्कीन को नाम देना है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करनी है। तो डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन पर, तो हम इसको लिखेंगे 2 इन। और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो पहले के साथ है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 ओल। अल्कोहल जो है उसकी एंडिंग होती है ओल के ऊपर। तो जब हम इसको नाम देंगे तो इसका जो प्रॉपर नेम होगा वो हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल। ये मेरे पास इसका प्रॉपर नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का। इसको भी याद रखना है। और इस कंपाउंड में ये प्रीफिक्स है, ये मेरे पास रूट है या स्टेम है, ये मेरे पास जो है वो हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी सुफिक्स, और ये मेरे पास आ जाएगा फैमिली का नेम। तो इस तरह से हम लोगों ने इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए नेम देने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ क्लासेस हैं। इन तमाम रूल्स को मद्देनजर रखते हुए इन क्लासेस को हम लोगों ने जस्टिफाई भी करना है और इनके हम लोगों ने नाम भी देने हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का सबसे पहले तो हमें जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1
और साथ में होगा X। ये मेरे पास जनरल फार्मूला है अल्काइल हेलाइड्स का। इन अल्काइल हेलाइड्स को हम हेलोजिनो अल्केन्स का नाम भी दे देते हैं और इनको हम लोग मोनो हेलो अल्केन्स का नाम भी दे देते हैं। ये दो नाम इनके और हैं। अब जब इसको नाम देना है तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास कोई किसी किस्म का प्रीफिक्स नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ही इसको नाम दे दूंगा क्लोरोमीथेन। ये हो जाएगी क्लोरोमीथेन। अब ये जो है इसमें जब मैं नंबरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा 1 2 3। कार्बन नंबर 2 के साथ ब्रोमीन है तो इसका नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो 3 है तो ये हो जाएगी प्रोपेन। अब यहाँ पर 2 ब्रोमो जो है ये हम लोगों ने ऐड किया है क्योंकि कार्बन नंबर 2 के साथ क्या अटैच है, ब्रोमीन अटैच है। इसी तरह हम चलेंगे अल्कोहल्स की तरफ। अल्कोहल्स जो है इनको हम लोग फार्मूला इनका जनरल लिखते हैं, वो है CnH2n+2 और यहां पर आ जाएगा O। ये मेरे पास अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले को बेटा आप लोगों ने याद रखना है। ये अल्कोहल्स हैं और अल्कोहल को जब भी हम लोग नाम देते हैं तो अल्कोहल को नाम देने का तरीका क्या है, आपके पास जितने कार्बन वाली अल्कोहल होती है उतने कार्बन वाली अल्केन बना लेनी है। अल्केन का जो ई है बेटा उसको आप लोगों ने OL के साथ रिप्लेस कर देना है, तो इसका जो आयुपिक नेम बनेगा वो बनेगा एल्कानोल। तो ये आप लोगों ने बात जो है वो याद रखनी है कि अल्केन है, जितने कार्बन वाली अल्कोहल हुई जैसे कि ये है, इसी को हम देखते हैं। ये मेरे पास इस टोटल स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास कितने कार्बन है, इसमें एक कार्बन है। एक कार्बन वाली अल्केन को मैं नाम दे देता हूं मीथेन। अब मैंने मीथेन नहीं लिखना, मैंने यहाँ पर जब इसको नाम देना है तो मैं लिखूंगा METHAN। अब ई को मैंने किसके साथ रिप्लेस करना है, OL के साथ, तो ये नाम हो जाएगा मेथानोल। इसको मेथानोल बोलेंगे। यहां पर ये कितने कार्बन है, ये मेरे पास 1 2 3 3 कार्बन है, 1 2 3। तो ये कार्बन नंबर 1 के साथ OH लगा हुआ है तो इसलिए इसको मैं नाम दे दूंगा 1 प्रोपानोल। के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की यहाँ पर पोजीशन जो है वो इंडिकेट कर देनी थी, ये इंडिकेट करना जरूरी है। यहाँ पर चूंकि कार्बन ही एक था तो वो अंडरस्टूड है कि वो पहले कार्बन के साथ ही है। यहाँ पर ये अगर दूसरे कार्बन के साथ होता तो इसका नाम हो जाना था 2 प्रोपानोल। इसके बाद मेरे पास आ जाती है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स जो है इनका जनरल फार्मूला मेरे पास होता है CnH2nO। ये एल्डिहाइड्स हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप मेरे पास होता है फार्माइल, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अब इनको जब नाम देना है, जिस तरह हमने उनको नाम दिया है, इनको नाम देते हुए हम लोगों ने क्या करना है, जो अल्केन का ई होगा उस ई को Al में कन्वर्ट कर देना है। ये बात जहन में रखनी है। वहां पर अल्कानोल था, यहां पर बन जाएगा एल्कानल। एल्डिहाइड्स को जब नाम देना है तो ये नाम बन जाएगा एल्कानल। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, ये मेरे पास एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाली को मीथेन नाम देता हूं मैं। तो मीथेन का मैंने ई नहीं ऐड करना, ई की जगह Al ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा मेथानल। अब इसकी जब मैंने नंबरिंग करनी है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 है, ये 4 है। अब कार्बन नंबर 3 के साथ लगा हुआ है मिथाइल, तो ये क्या आ गया, ये प्रीफिक्स आ गया है। तो प्रीफिक्स मैंने ऐड करना है, मैं लिखूंगा 3 मिथाइल। ये मेरे पास प्रीफिक्स हो गया। अब यहाँ पर स्टेम या रूट का नेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन वो 4 है, तो ये 3 मिथाइल ब्यूट। अब यहाँ पर प्राइमरी सुफिक्स ऐड करूंगा और उसके बाद फैमिली का नेम Al, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटानल। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये इसका आयुपिक नेम हो जाएगा। इसी तरह कीटोन में जब हम लोग जाते हैं तो कीटोन के अंदर वो कहता है, इसका भी फार्मूला सेम है CnH2nO। इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम है। CnH2nO जो है वो इन दोनों का जनरल फार्मूला है। इसको जब मैंने नाम देना है तो इसको नाम कैसे देंगे, सिंपल एक काम करना है हम लोगों ने कि जो ई होगा अल्केन का, उस अल्केन के ई को 1 में कन्वर्ट कर देना है, ONE में।
तो जिस तरह ये अब देखें, इसमें कितने कार्बन है टोटल? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन वाली को मैं नाम दे देता हूं प्रोपेन। लेकिन मैंने ई नहीं लिखना, ई की जगह मैं लिख दूंगा ONE, तो ये बन जाएगा प्रोपानोन। ये क्या बनेगा? प्रोपानोन। इसी तरह से हम इसमें जब डिस्कस करेंगे तो यहां पर मेरे पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, और कार्बन नंबर 2 जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा 2 पेंटानोन, या इसको हम लोग पेंटेन 2 1 भी लिख सकते हैं, जो कि आपकी बुक पे उसने लिखा हुआ है कि ये मेरे पास पेंट एन, इसके साथ 2, और आगे उसने लिख दिया है 1। ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि ये बेसिकली पेरेंट चेन को इंडिकेट कर रहा है, ये हमारे पास इसकी पोजीशन को इंडिकेट करेगा, और ये फैमिली के नेम को इंडिकेट कर देगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कीटोन्स का नेम। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बच्चे जो जनरल फार्मूला है, वो जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2। CnH2nO2 इनका जनरल फार्मूला है, और इनको जब नाम देना है हम लोगों ने, तो इनका जो ई होगा, जितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतने कार्बन वाली अल्केन बनानी है। अल्केन के ई को ओइक एसिड में हम लोगों ने चेंज कर लेना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, इनको मेथानोइक एसिड का नाम दे देते हैं। कीटोन्स को एल्कानोन का नाम दे देते हैं, इनको एल्कानल का नाम दे देते हैं, इनको एल्कानोल का नाम दे देते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इनको नाम दे देते हैं एल्कानोइक एसिड का। तो यहाँ पर कार्बन 1 है, तो ये एक कार्बन वाले को हम लोग नाम दे देते हैं मीथेन, तो ये बन जाएगा मेथानोइक एसिड, एक कार्बन है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर 2 के साथ मिथाइल लगा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये 4 कार्बन है, तो ब्यूट स्टेम नेम हो गया या रूट नेम हो गया। उसके बाद AN, ये हमारे पास इसका प्राइमरी सुफिक्स हो गया, और आगे जो है ओएक एसिड जो है ये मेरे पास इसका फंक्शनल ग्रुप का नेम हो गया, जो कि सेकेंडरी सुफिक्स से फैमिली नेम है, वो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड।